सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने राजस्थान का ज्योग्राफी जो है वो चेंज हो चुका है। क्योंकि राजस्थान के जो पहले के जिले थे, पहले के संभाग थे, वो जो है अपनी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए हैं। हालांकि अभी कोई गवर्नमेंट नहीं है, 12 दिसंबर है और अभी राजस्थान का सीएम तय नहीं हुआ है। तो इससे पहले ही जो सरकार है उन्होंने ये सब चेंज कर दिया है। पूरा का पूरा जियोग्राफी जो है अपना चेंज हो गया है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आगे जो अपने पेपर होने वाले हैं, जैसे सीटी का होगा या रीट का होगा या सेकंड ग्रेड का होगा या फर्स्ट ग्रेड का होगा, तो जहाँ भी अपना राजस्थान का आर्ट कल्चर जीके वगैरह पूछा जाता है, तो उन सब एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज़रूर आने वाले हैं। और हालांकि अभी तक तो जो है, जो ये पिछली सरकार अपनी बना गई है वो का वही सारा मैटर है ही सही। तो इसे मैं आपको कुछ जो जनरल नॉलेज है राजस्थान के नए ज़िले और नए संभाग के बारे में, वही इस वीडियो में मैं लेकर आपके लिए आया हूँ। अगर कोई भी चेंज इसमें होता है तो आगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल यही स्थिति है अपने पास। तो जैसे राजस्थान में जब नए जिले बने तो इनके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम था रामलुभाया कमेटी। और ये कमेटी कब बनाई गई थी? ये कमेटी बनाई गई थी 21 मार्च 2022 को। और इस कमेटी ने जो है अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है जिलों की सीमांकन के बारे में, उनका जो लिमिट जो निर्धारित की थी, उसकी जो रिपोर्ट जो पेश की थी वो की थी 2 अगस्त, अभी इसी साल 2 अगस्त 2023 को पेश की है। राज्य सरकार का अनुमोदन कब हुआ है? तो राज्य सरकार जो कैबिनेट की मुहर उस पर स्वीकृति लगी है, अप्रूवल जो गवर्नमेंट ने किया है वो किया है इस रिपोर्ट जो इन्होंने पेश की थी उसके 2 दिन बाद 4 अगस्त 2023 को ये जो है कैबिनेट से पास हो गया ये। और उसके 2 दिन बाद 6 अगस्त को जो है अधिसूचना जारी होती है कि राजस्थान में नए जिले और संभागों का गठन हो चुका है। इसके बाद अधिसूचना कब से प्रभावी? तो जस्ट एक दिन बाद ही, 6 तारीख के एक दिन बाद 7 अगस्त को जो है अधिसूचना राजस्थान में प्रभावी हो गई। और तुरंत जो है राजस्थान का जियोग्राफी पूरी तरह से अनसेटल्ड चेंज हो गया भैया। अब उसमें क्या है कि वर्तमान में कितने जिले व संभाग है? तो वर्तमान में अपने राजस्थान में जो है पूरे 50 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं और संभाग जो है 10 हैं। पहले जो अपने जिले 33 हुआ करते थे और संभाग जो है 7 हैं। यानी कि जो संभागों की संख्या बढ़ोतरी हुई है वो है 3 संभाग बढ़े हैं। और इसके अलावा जिले जो है वो अपने कुल टोटल 19 नए जिले बन गए हैं। कितने जिलों का पुनर्गठन हुआ है? पुनर्गठन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। पुनर्गठन से मतलब है कि राजस्थान के जो पूर्व के जो जिले थे, किन जिलों में काट छाट करके, छोटा बड़ा करके जो है नए जिले संभाग बनाए गए हैं, वो वाली बात है। तो वो 18 ही है। हालांकि बने तो 19 से नए जिले, लेकिन 18 जिलों के साथ छेड़छाड़ हुई है और उसी से ये नए 19 जिले बनाए गए हैं और संभाग वगैरह बने हैं। नए 3 संभाग जो अपने बने हैं, अभी नए 3 संभाग बनाए गए हैं। तो तीनों संभाग है अपने बासीपा से, आप याद रख सकते हो, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जिलों वाला जो संभाग है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं अब, तो वो सबसे, एक तो जयपुर है, जयपुर में पूरे 7 जिले हैं। और अपने अजमेर जो है, अजमेर में भी 7 जिले हैं। इस तरह से ये सबसे ज़्यादा जिलों वाले संभाग हो गए अपने। मैं अभी एक साथ इनको लिख दूंगा ताकि आपका समय वेस्ट नहीं होगा, इसीलिए मैंने पहले से लिखे हैं और बोल दिया है ताकि लिखने में, क्योंकि समय वेस्ट होगा। अब आगे चलते हैं अपन। सबसे कम जिलों वाला संभाग, तो सबसे कम जिलों वाला संभाग है, उसमें केवल 3 ही जिले आते हैं अपने। वो है राजस्थान के सबसे दक्षिण में है बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर तीनों को मिला के एक संभाग बना दिया गया है। सबसे नीचे दक्षिण में आता है ये। और किस संभाग में कोई चेंज नहीं हुआ है? तो ऐसा भी संभाग है जिसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा जो संभाग है अपना राजस्थान का बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो वो है कोटा संभाग, जिसमें कि मैं खुद रहता हूँ, हाड़ौती संभाग। और संभाग जिलों की संख्या के अनुसार अवरोही क्रम में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संभागों को उनकी जिलों की संख्या के अनुसार या क्षेत्रफल के अनुसार या जनसंख्या के अनुसार अवरोही आरोही क्रम में जमाने का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे बड़े जो संभाग है वो है अपने जयपुर और अजमेर, जिसमें 7 जिले आते हैं। इससे छोटे जो संभाग है जिलों की संख्या की दृष्टि से, तो वो है अपने, एक तो है अपना जोधपुर जिसमें 6 जिले आते हैं, और एक है अपना भरतपुर, उसमें भी 6 जिले आते हैं।
फिर आगे चलते हैं तो 5 जिलों वाला एक ही संभाग है राजस्थान में, वो है उदयपुर। उदयपुर के बाद जो है 4 संभाग ऐसे भी हैं राजस्थान में जिनमें केवल चार चार ही जिले हैं। तो एक तो है अपना पाली, दूसरा है अपना सीकर, और तीसरा है अपना बीकानेर, और चौथा है अपना कोटा, जो कि किसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह से संभाग है, और 3 जिलों वाला जो संभाग है वो मैंने बता दिया, बांसवाड़ा। तो इन सब चीज़ों को मैं लिख देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट नहीं होगा, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो, एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लीजिए कि कमेटी तो कौन सी है, रामलुभाया कमेटी बनी थी। कब बनी थी? 21 मार्च 2022 को बनी थी। रिपोर्ट पेश की थी सीमांकन की 2 अगस्त 2023 को, और राज्य सरकार का जो अप्रूवल मिला वो 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना कब जारी होती है? 6 अगस्त 2023 को। अधिसूचना कब से लागू होती है? अगले दिन 7 अगस्त 2023 को। वर्तमान में कितने जिले हैं? 50 है। संभाग कितने हैं? 10 हैं। और कितने जिलों का पुनर्गठन किया है? तो 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया है। नए 3 संभाग कौन से हैं? बांसवाड़ा, पाली, सीकर, बासी, पा। सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग तो अजमेर और जयपुर, जिस दोनों में 7-7 जिले हैं। आगे सबसे सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा, जिसमें 3 ही जिले हैं। किस संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? तो वो है कोटा, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़। और संभाग जिलों की संख्या के अनुसार जो है घटते क्रम में, तो अपन लिखें तो सबसे बड़ा जयपुर अजमेर, जिसमें 7-7 जिले हैं। भरतपुर, जोधपुर 6-6 हैं। उदयपुर में 5 हैं। पाली, कोटा, सीकर, बीकानेर में 4-4 जिले हैं, चारों में ही। और बांसवाड़ा में 3 जिले हैं। अब आगे पढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ मैटर को। अब अपने देखिए, नए संभागों का जो निर्माण है वो कौन कौन से संभाग से हुआ है। तो सीकर पहले जयपुर में ही आता था, तो इसका जो निर्माण हुआ है वो जयपुर से ही हुआ है। ठीक है। पाली जो है पहले जोधपुर संभाग में आता था, तो इसका निर्माण हुआ है जोधपुर संभाग से। और बांसवाड़ा जो है, ये जो है अपने बांसवाड़ा उदयपुर से इसका निर्माण हुआ है। तो ये तीनों संभाग जो है 3 संभागों से बने हुए हैं। बांसवाड़ा संभाग में सबसे कम जिले हैं। इसको साधारणतः आप यूं भी याद रख सकते हो कि नीचे के जो 3 जिले हैं, यानी माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र आता है राजस्थान में गुजरात के टच में, वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 3 जिले हैं इसमें। बासीपा से आप याद रख सकते हो, बासीपा। इससे तो हो गया बांसवाड़ा। सी से हो गया अपना सीकर, और पा से हो गया पाली। ठीक है। कोटा संभाग में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वही 4 जिले हैं। ट्रिक बनाना चाहो तो आप लिख सकते हो बाबू झाको या झाको बाबू। झा से तो हो गया झालावाड़, को से हो गया कोटा, और बा से हो गया अपना बारा, और बू से हो गया बूंदी। ठीक है। अब अपने सामने आ जाता है कि सबसे बड़ा जो संभाग है राजस्थान का, 1 मिनट, डिस्टरबेंस हो गया भैया, परेशानी के लिए समझ चाहता हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो देखिए, जयपुर संभाग जो है और अजमेर संभाग दोनों में 7-7 जिले हैं। तो इसको याद करने के लिए हमें ट्रिक की ज़रूरत होगी जरूर। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, लेकिन ट्रिक से क्या है, हमें एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो देखिए, जयपुर संभाग की जो ट्रिक है जो मैंने बनाई है उसके अकॉर्डिंग है कि जय जय बहरे तेजू 10 लवर दे दे। जय जय बहरे तेजू 10 लवर दे दे। ये मैं लिख देता हूँ, जय जय
बहरे, तेजू, 10 लवर दे दे। ठीक है, तो इसमें अपन इसको लिख देंगे जय। जय से सबसे पहले ये जय, जय है तो जय से हो गया अपना जयपुर शहर। और फिर दूसरा जो जय लिखा हुआ है इससे हो गया जयपुर ग्रामीण अपना। इसके बाद बहरे, तो बहरे से हो गया अपना कोटपुतली बहरोड, ये नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड। और फिर आ गया अपना तेजू खेरथल तिजारा, तेजू से हो गया अपना खेरथल तिजारा। इसके बाद अपने आ गया 10, तो 10 से हो गया अपना दौसा, ये दौसा, ये पहले भी जयपुर में ही था दौसा। फिर लवर से हो गया अलवर, ये पहले भी जयपुर में ही था अलवर। और फिर इसके बाद देदे, देदे से हो गया अपना दूदू, ये नया जिला बना है इसमें। देदे से कौन सा हो गया दूदू। तो इस तरह से अपन ने जयपुर के सारे जिले जो है ट्रिक से याद कर लिए। आपको ऐसे याद रखता है सिंपली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रिक से कंफ्यूजन आपको एग्जाम में नहीं होगा और ये आपको ज़रूर जो है एग्जाम में प्रॉफिट देगा। आगे और देखते हैं अपन संभागों की सारी ट्रिक। अब आ गए हैं अपने दो संभाग, एक तो है अजमेर संभाग और दूसरा है अपना जोधपुर संभाग। तो दोनों को ही हमें ट्रिक से याद करना है। अजमेर संभाग में कुल टोटल 7 जिले हैं, जबकि जोधपुर संभाग में जो है 6 जिले हैं। तो अजमेर संभाग की जो ट्रिक है वो तो है आज ना टोको काकी स्याही ब्याह मनाएगी। आज ना टोको काकी शाही ब्याह मनाएगी। इसे मैं लिख देता हूं, आज ना टोको काकी शाही ब्याह मनाएगी। काकी शाही ब्याह मनाएगी। तो इसमें जयपुर के अजमेर के जो है सारे 7 जिले आ गए, जैसे आज, फिर ना, फिर टोको, फिर काकी, फिर शाही, फिर ब्याह और मनाएगी। तो इनसे कौन कौन से जिले बनेंगे देखिए। सबसे पहले तो आ गया आज, तो आज तो वैसे ही जो अजमेर संभाग है उसी का ये अजमेर जिला। सबसे पहला तो है अजमेर जिला। फिर है ना से आ गया अपना नागौर जिला, ये नागौर जिला। फिर टोको से आ गया टोंक, नवाबों का शहर टोंक। काकी, काकी से आ गया फिर एक केकड़ी जो है, ये नयाई जिला बनाया गया है और हमारे शहर से 80 किलोमीटर दूर है केकड़ी। शाही, तो शाही से आ जाएगा शाहपुरा, ये भी नया जिला बना है। ब्याह से आ जाएगा ब्यावर और मनाएगी से आ जाएगा कुचामन। ये अपने 6 जिले हो गए पूरे। इसमें अजमेर संभाग वाले कुचामन में एक और है डीडवाना, डीडवाना कुचामन। तो ये 7 जिले हो गए, गलत बोल गया मैं, अजमेर संभाग के 7 जिले हैं
अजमेर, नागौर, टोंक, केकड़ी, शाहपुरा, ब्यावर, कुचामन, डिडवाना ट्रिक है अपनी। आज ना टोको काकी स्याही ब्याह मनाएगी। ओके। इसके बाद आगे चलते हैं अपन जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग की जो ट्रिक है वो है, मैं लिख देता हूं इसे बोर्ड पर। जो जो जेल बढ़ाएगा, जो जो जेल बढ़ाएगा, बाल, जो जो जेल बढ़ाएगा बाल फैलाएगा। इसमें छह आ गई अपने, छह जिले आ गए। ट्रिक है अपनी, जो 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 जेल बढ़ाएगा, जो जो जेल बढ़ाएगा बाल फैलाएगा। इसमें अपने छह जिले आ गए हैं जोधपुर संभाग के। कौन कौन से देखिए, ये आ गया अपना जो से सबसे पहला तो आ गया जोधपुर आ गया। और दूसरी बार जो है तो इससे बन जाएगा अपना जोधपुर ग्रामीण। इसके बाद जेल से आ जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर। इसके बाद अपना बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा से आ जाएगा अपना बाड़मेर। ये पहले भी जोधपुर संभाग में ही था। और बाल से आ जाएगा बालोतरा। ये नया जिला बना है अभी बालोतरा, लूणी नदी के किनारे है बालोतरा। और फैलाएगी, तो फैलाएगी से आ जाएगा फलोदी। फलोदी, ये जिला बन गया है अब फलोदी। तो इस तरह से अपने अजमेर और जोधपुर संभाग की हो गई। और पहले अपन ने जयपुर, कोटा और बांसवाड़ा को भी कर लिया है। अब जो संभाग और बचे हैं उनको भी हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। अब इसके बाद आ गए हैं अपने, एक तो है भरतपुर संभाग और दूसरा है उदयपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग में तो अपने 6 जिले हैं और उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। तो इसके जो 6 जिले हैं उसको याद रखने के लिए जो हमारा ट्रिक है वो है गंगा। भरतपुर की तो है काला डोग, मधु भरे, गंगा धोले। काला डोग, मधु भरे, गंगा धोले, इसमें इसके 6 जिले आ जाएंगे। और उदयपुर संभाग के लिए जो ट्रिक हम लगाएंगे वो है उधर लंबा भील राजा चित्त हो गया। उधर लंबा भील राजा चित्त हो गया। इससे मैं इनको सोल्व करके आपको बताता हूं। जैसे इसमें है काला डोग, मधु भरे, गंगा धोले। थोड़ा स्ट्रेंज आपको लग सकता है लेकिन ट्रिक्स ऐसे ही हमें बनानी पड़ती है। आप अपने हिसाब से भी ट्रिक को सेट करते हो, कर सकते हो। अगर आपको वो पसंद नहीं आती है तो आप अपने हिसाब से भी ट्रिक को सेट कर सकते हो। जिसको जैसे याद रहती है वैसे ही ट्रिक उसको लगानी चाहिए ताकि उसको ज़्यादा याद रहता है। मैंने एग्ज़ाम में इस तरह से इसको बनाया है कि मेरे एग्ज़ाम में ये आई नहीं थी उस समय। उस समय तो क्या है, भरतपुर संभाग में जैसे वही 4 जिले भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, तो उनको याद रखने की भी जरूरत नहीं थी, कोई खास नहीं था उनमें। लेकिन अब ये ज़्यादा हो गए हैं और थोड़ा चेंज हो गया है। तो जैसे काला है तो काला से अपन क्या लेंगे, करौली। फिर डोग है तो डोग से आपको लेना है डीग। डीग जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग को। ठीक है, जाटों का गढ़ रहा है ये। और फिर मधु, तो मधु से आपको क्या लेना है, सवाई माधोपुर। सवाई जयसिंह ने बसाया था ये सवाई माधोपुर। फिर इसके बाद है भरे, भरे से हो गया भरतपुर।
बड़े से क्या हो गया, भरतपुर, ये भी जाट रियासत थी। और भरतपुर को लोहागढ़ भी कहा जाता है, जैसा कि आपको पता है। और गंगा, गंगा से हो गया गंगापुर सिटी, ये नया जिला बना है इसमें, गंगापुर सिटी। इसके बाद है धोले, तो धोले से हो गया धौलपुर, धौलपुर। तो इसमें पहले के जो चार जिले हैं वो तो हैं इसे, केवल दो ही नए बने इसमें, एक तो डीग है और एक गंगापुर सिटी है। अदरवाइज भरतपुर संभाग, वही करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये पहले इसमें चार थे। अब उदयपुर संभाग के जो पांच जिले हैं उनकी उनकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। तो ट्रिक है अपनी, उधर लंबा भील राजा, ये यहाँ पे पांच जिले हो गए। और ये उधर लंबा भील राजा चित्त हो गया, ये हो गया को छोड़ना है अपने को, क्योंकि अपने को पांच ही जिले लेने हैं। तो उधर से तो क्या हो गया, उधर से हो गया अपना उदयपुर, लेक सिटी कहा जाता है उदयपुर को, मेवाड़ का शासन रहा है यहाँ पे, गुइल और सिसोदिया वंश का। लंबा, लंबा से हो गया अपना सलूम्बर, जो कि नया जिला बना है अभी, सलूम्बर। फिर है अपना भील, भील से हो गया भीलवाड़ा, जिसे राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, भीलवाड़ा, कपड़ों का सबसे ज़्यादा मिल है यहाँ पर। और फिर है अपना राजा से हो गया राजसमंद, राजसमंद जो कि महाराणा राज सिंह ने बसाया था, राजसमंद झील है यहाँ पर। और गेवर माता सती का वो राजसमंद झील के किनारे बनाया गया है। और चित्त, चित्त से हो गया चित्तौड़, चित्तौड़ को सब जानते ही हैं, चित्तौड़ का गढ़ काफ़ी फेमस है, ठीक है। और फिर एक दो तीन चार पाँच, ये पांच जिले उदयपुर संभाग के हो गए। अब आगे जो बचे हैं उसे आगे करते हैं हम। अब अपने हैं इसके बाद जो है चार चार जिलों वाले अपने पास चार संभाग है। चार संभाग में एक तो है पाली, दूसरा है सीकर, तीसरा है बीकानेर, और चौथा जो संभाग है वो है कोटा। कोटा का मैंने आपको बताया दिया है, झाको बाबू, झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी। इसके बाद अपने तीन संभाग है जिनमें सब में चार चार जिले हैं। तो सबसे पहला तो है अपना पाली। तो पाली में वैसे भी आप याद रख सकते हो कि पाली के आसपास के जो चार जिले हैं, एक तो पाली है ही सही, पाली के बाद उसके पास ही है जालोर, जालोर के पास ही है सिरोही, और जो सांचौर है वो जालोर में ही पड़ता है। तो चारों जो है पाली में आते हैं। फिर भी इसकी ट्रिक बना दूंगा मैं। बीकानेर है, बीकानेर में भी चार है। तो बीकानेर है, बीकानेर के पास ही अपना जो है हनुमानगढ़ है, गंगानगर है और अनूपगढ़ है, जो नया जिला बना है। फिर इसके बाद है अपना ये सीकर। तो सीकर में जो है, एक मिनट, सीकर में जो है अपना, सीकर के आसपास, सीकर में जो है जैसे सीकर से ही बनाया गया है अपना नीम का थाना, और झुंझुनू है इसके पास ही, चूरू है, और ये नीम का थाना और सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये चार से मिलके बन गया अपना सीकर। बांसवाड़ा का मैंने बता दिया, बासीपा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ नीचे जो दक्षिण में है सबसे राजस्थान के, वही ये तीन इसमें जिले हैं। तो इसकी ट्रिक बनाए तो जैसे पाली की बनाए अपने, तो पाल जले सच्ची राहों पर, इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो जो आपको सूटेबल लगता है। पाल जले सच्ची राहों पर, इसमें पर को आप छोड़ देना है। पाल से अपना बन जाएगा खुद पाली, जले से अपना बन जाएगा जालोर, ये जालोर हो गया, और सच्ची से अपना बन जाएगा सांचौर, और फिर राहों से अपना बन जाएगा सिरोही,
सिरोही में ही है माउंट आबू, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। फिर बीकानेर जो है, बीकानेर का जो ट्रिक बना लो आप, बिग है अन्ना, बिग है अन्ना। तो पहले अनूपगढ़ नहीं था इसमें, पहले जो अपना बीकानेर संभाग की ट्रिक होती थी वो होती थी बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। लेकिन अब ये हो गया है बिग है अन्ना। तो बी से तो अपना क्या हो गया, खुद बीकानेर, ग से क्या हो गया गंगानगर, और है से हो गया हनुमानगढ़, पास पास ये सभी है। और फिर ये अन्ना से हो गया अनूपगढ़, ये नया जिला बना है अनूपगढ़। इसके बाद चलते हैं सीकर। तो सीकर में है अपने, एक तो है सीकर, एक है चूरू, एक है झुंझुनू, ये शेखावाटी क्षेत्र है। और इसके अलावा एक है नीम का थाना, ये नया बना है अभी नीम का थाना। तो इसकी ट्रिक आप सेट कर सकते हो कि चूरू थाना, सीकर थाना, झुंझुनू चोर। ये लिख देता हूं, सीकर थाना, झुंझुनू चोर, सीकर थाना, झुंझुनू चोर। इसको आप अन्यथा न लें, केवल ट्रिक हमें याद करने के लिए बनाया है कि सीकर थाना झुंझुनू चोर है। तो सीकर से सीकर हो गया, थाना से नीम का थाना हो गया, झुंझुनू से झुंझुनू हो गया, चोर से चूरू हो गया। बांसवाड़ा से आपका बासीपा है ही सही, बासीपा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। नहीं, बासीपा तो इसका संभाग है, एक मिनट, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये इसमें 3 जिले नीचे के। तो इसकी ट्रिक जो बनेगी वो बना लो आप, बांस पर डूंगर, ऐसे हो जाएगा। एक मिनट, इसको मिटा देता हूं मैं, ट्रिक में हो जाएगा बांस पर डूंगर। तो बांस से तो बांसवाड़ा, और पर से प्रतापगढ़, और डूंगर से डूंगरपुर, ये हो गया अपना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग और सबसे छोटा संभाग, तो सबसे बड़ा तो संभाग है जोधपुर, पहले भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर ही था। और सबसे छोटा संभाग जो है वो नया बना है, ये बांसवाड़ा है सबसे छोटा संभाग। ये देख सकते हो आप। आगे कुछ और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड देख लीजिए, संभागों और जिले से रिलेटेड। जैसे सबसे उत्तर में अपना कौन सा संभाग है, तो सबसे उत्तर में जो है अपना वो बीकानेर संभाग है, जिसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ है, 4 जिले हैं। सबसे दक्षिण में अपना बांसवाड़ा संभाग है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है इसमें। और पूर्व में जो अपना संभाग है, सबसे पूर्व में, तो पूर्व में अपना जो संभाग है वो है इधर भरतपुर संभाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली वगैरह इसमें है, 6 जिले हैं इसमें। पश्चिम में अपना सबसे जोधपुर संभाग, सबसे पश्चिम में राजस्थान के। और मध्य में अपना जो है अजमेर संभाग है, जिसमें कि 7 जिले हैं। सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो जयपुर में है, जयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा घनत्व है। जयपुर नगर भी सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला है। सबसे कम जो घनत्व है वो जोधपुर में है। और सबसे ज़्यादा बारिश वाला आर्द्रतम संभाग जो है वो कोटा संभाग है, क्योंकि कोटा संभाग के अंदर आ जाती है चंबल नदी। सबसे कम बारिश जो होती है वो जोधपुर संभाग में होती है, क्योंकि जोधपुर, जैसलमेर वगैरह इधर हैं।
और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो जयपुर में है, और आर्थिक दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा मजबूत है ये, आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा धनी। तो ये हो गया है अपना काफ़ी जो जिलों और संभाग से जो नए जिले संभाग बने हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है, और इस जगह से काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी जो है एग्जाम में है। अब मैं इसी तरह के वीडियो जो है आगे भी लेकर आता रहूँगा जीके पर। हालांकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो जीके नहीं है, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और इंग्लिश से ही मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, तो इंग्लिश पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। सेकंड ग्रेड का जो पूरा ग्रामर है और लिटरेचर वगैरह वो पूरा का पूरा मुझे यूट्यूब पर करवाना है एग्ज़ाम के होने से पहले, क्योंकि ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो है 2024 में जो है डेफिनेटली हो नहीं वाला है, और लगभग मार्च अप्रैल या मई तक जो है इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है, और लगभग नवंबर दिसंबर इसी समय जो है अगले साल जो है सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी होगा, तो उसको मैं कवर अप करूँगा। और सेकंड ग्रेड के जो ग्रामर के टॉपिक है उसमें सारे के सारे रीट, प्री बीएड और प्री एसटीसी में भी जो भी इंग्लिश से रिलेटेड वैकेंसी है सारा का सारा उसमें कवर हो जाएगा। तो इस तरह से चलेंगे, लेकिन फिर भी जो जीके में जहाँ से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसके लिए मैं वीडियो जो है लेकर आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, थैंक अ लॉट टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। धन्यवाद। जय हिंद।